अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फिर एक बार चुन लिया अपनी बातें सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप सब कैसे हैं? तमाम की तैयारी कैसी चल रही है? हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी। तो आज हम पढ़ेंगे शब्बेदारी का अगला हिस्सा जो रह गया था कल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, शेख सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग शब जिंदादार हैं अपनी रात में उससे कहीं ज्यादा लज्जत पाते हैं जो लव व लईब में मशगूल रहने वाले उस लव व लईब में मशगूल रहकर लज्जत पाते हैं। यानी कि जो लोग फुजुल गोई करके वक्त को जाया करके लज्जत पाते हैं, उनसे कई ज्यादा लज्जत उनको मिलती है जो अल्लाह की याद में रात को गुजारते हैं। किसी बुजुर्ग का इरशाद है कि दुनिया में कोई चीज भी जन्नतियों की नियामतों के मिस्ल व मानिंद नहीं है। अलबत्ता वह हलावत नईम जन्नत के मुशाबे है जो रात के वक्त नियाजमंदाना इबादत करने वाले अपनी इबादत व मुनाजात से हासिल करते हैं। जिक्र शब की हलावत नईम जन्नत के मुशाबे है। देखिए किससे उसकी बराबरी की जा रही है। तो हमें रात में इंशाल्लाह जागना है, इबादत करनी है। यह हलावत एक ऐसा सवाबे आजिल है, इस शब जिंदादारों को फौरन हासिल होता है, जल्दी मिल जाता है। ठीक है। एक और आरिफ बिल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सुबह के वक्त शब जिंदादार हजरात के दिलों को देखता है और दिलों को नूर से भर देता है, जिसके फवाइद से मुस्तफिज होकर उनके दिल नूरानी बन जाते हैं और उनके कुलूब से यह फवाइद मुंतशिर होकर गाफिलों तक पहुंचते हैं। अगर खुदा न करे तमाम रातों को जागने की हिम्मत अपने अंदर न पाएं तो कम अज कम शबे जुम्मा, ताक रातें और शबे ईद को जागने का जरूर निजाम बना लें। दूसरों की बात नहीं, खुद एहतिकाफ करने वालों को भी देखा कि ईद का चांद देखते ही घरों की राह लेते हैं। 9-10 रातें जागने के बाद अगर इस शबे ईद को भी शबेदारी और दुआओं के मांगने में लगा दें तो कौन सी बड़ी बात है। ये इनाम की रात है। अशरा भर मेहनत करके इनाम की रात गायब हो जाना महरूमी की बात है और ईदों की रातों को जागने के मुस्तकिल फजाइल हैं। देखिए, इसीलिए इनाम की रात है ईद की रात। तो हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने बैठ जाना है और अल्लाह से मांगना है। ठीक है। अब हम देखते हैं एतिकाफ के बारे में। देखिए, हम लोग जलवत की जलवा सानाइयों से आगाह हैं, लेकिन जलवत की ताबानियों से नाआशना है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि मैंने खलवत से ज्यादा और कोई चीज इखलास पैदा करने वाली नहीं देखी। बस जिसने खलवत को इख्तियार किया उसने गोया इखलास के सुतून को पकड़ लिया और इस तरह सिद्क व हकीकत के एक बड़े रुकन को हासिल कर लिया। यहिया बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खलवत सिद्दीकीन की आरज़ू है और जिस इंसान का बातिन खलवत की आसूदगी और फरागत की तरफ माइल हो और उसका नफ्स उसकी तरफ रागिब हो तो ये उसके कमाले इस्तिदाद की एक कामिल और सबसे बड़ी दलील है। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, इन बातों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। रातों को जागना है,
शब-ए-दारी का एहतमाम करना है, क्योंकि अल्लाह को शब-ए-दारी पसंद है और अल्लाह वाले करते थे, तो वही काम हमें भी करना है। और साथ ही साथ उन रातों को जागना है जो अल्लाह के नज़दीक बहुत अफजल हैं, ठीक है। ईद की रात, जुमा की रात, ठीक है, और ताक रातें, तो इन रातों में हमें जागना है, क्योंकि ईद की रात अल्लाह हमें क्या देने वाले होते हैं, इनाम देने वाले होते हैं। तो उसी रात को अगर हम किसी और काम में मशगूल हो जाएं तो इनाम से महरूम रह जाएंगे ना। तो इसीलिए हम ईद की रात को भी इंशाल्लाह जागेंगे और एतिकाफ को करने की हम अभी से इंशाल्लाह नियत करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, हम नफली एतिकाफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा, 1 घंटे का, आधा घंटे का, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक, नमाज के दौरान, इस तरीके से हम अपने आप को प्रैक्टिस में लगा देंगे, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे। तो प्लीज़ शेयर करिए, दूसरों को सब्सक्राइब करिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।